आज हम लोग पढ़ेंगे हल संधि। लघु सिद्धांत कौमुदी में हल संधि। अथ हल संधि ही। अथ का मतलब बताया हूं प्रारंभ, ठीक है ना। यानी अब हल संधि हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं। तो इसमें सूत्र है, पहला सूत्र स्तो चूना चूह। अथ संधि तो पढ़ लिया हम लोग, पढ़े ना, समझ में आया है। उसमें मुख्य रूप से 5 संधि को अच्छा से याद रखिएगा, 5-6 सूत्र को। इको यणाची है, एचो यवा याव है, आद गुणा है, वृद्धिरेची है, अकसवर्ण दीर्घ है, उसके बाद आपका पर रूप में कुछ है, और एंगह पदांतादति सूत्र है, ठीक है ना। इन सब सूत्रों को 6-7 सूत्र जो है इसको मुख्य रूप से हमेशा दिमाग में रखेंगे। अब आगे देखिए हल संधि। स्तोह चूना चुह सकार तवर्गयो सकार चवर्गाभ्याम योगे सकार चवर्गस्तः। करें कि सकार तवर्ग और सकार चवर्ग के योग में सकार तवर्ग के स्थान पर सकार चवर्ग हो जाता है। फिर अगला सूत्र है सात परस्य तवर्गस्य चुत्वम न स्यात्। करें कि यदि तालव्य सकार से परे, तालव्य सकार से पर में यदि तवर्ग हो तो उस तवर्ग को चवर्ग नहीं होगा। अगला सूत्र है स्टुना स्टुह स्तोह स्टुना योगे स्टुह स्यात्। कहें कि सकार तवर्ग और शकार तवर्ग, कौन शकार, तो मूर्धन्य शकार, सकार तवर्ग और शकार तवर्ग के योग में सकार तवर्ग को शकार तवर्ग होता है। अब अगला सूत्र है न पदांतात तोरणाम। करें कि पदांतात तवर्गात परस्या नामः स्तो स्टूर्ण स्यात्। कि पदांत तवर्ग से परे अनाम यानी नाम भिन्न हो, नाम नहीं हो। पदांत तवर्ग से परे नाम भिन्न जो आपका सकार तवर्ग है, नाम शब्द नहीं हो, नाम अनाम यानी नाम को छोड़कर, नाम को छोड़ करके यदि सकार तवर्ग है तो उसको सकार तवर्ग नहीं होगा, नहीं होता है। इतना को पहले हम लोग समझ लें, ठीक है। आइए, तो पहला प्रयोग इसमें बना रहे रामस्येते। क्या बना रहे हैं, रामस्येते। देखिए रामस्येते, रामस धन सेते। देखिए पीछे जो अथ संधि हम लोग पढ़े उसमें का कोई सूत्र यहां पर नहीं लग रहा है, लग रहा है, नहीं लग रहा है। यहां सकार तवर्ग यही सूत्र रहेगा, स्तोह चूना चुह। देखिए यहाँ पे सकार तवर्ग है कि नहीं है, सकार तवर्ग यानी सकार तवर्ग स, तवर्ग का मतलब त थ द ध न, स च छ ज झ य। देखिए करें सकार तवर्ग और सकार चवर्ग, तो ये सकार तवर्ग है कि नहीं है। सकार तवर्ग का मतलब सकार हो चाहे तवर्ग का कोई वर्ण हो, तो सकार तवर्ग हो और इधर चाहे इधर सकार चवर्ग हो, सकार चवर्ग। तो यहाँ सकार तवर्ग है और इधर सकार चवर्ग है, माने सकार तालव्य सकार हो चाहे चवर्ग का कोई वर्ण हो, तो इस सकार तवर्ग को ये सकार चवर्ग हो जाएगा। जो आपका सकार तवर्ग होगा उसकी जगह पर सकार चवर्ग हो जाएगा। तो अब सकार चवर्ग, तो इसके जगह पर सकार चवर्ग करते हैं तो ये पूरा आएगा, तो किसको रखेंगे, तो यथा संख्य मनुदेश समानाम सूत्र पढ़े हैं एचो यवा यावह में।
पढ़े हैं ना। तो सम संबंधी आदेश होने पर क्रम से होता है। तो सकार तो वर्ग भी ये 6 है, सकार च वर्ग भी 6 है, तो क्रमानुसार यानी दंत सकार हो तो उसके जगह पर तालव्य सकार हो जाएगा। त हो तो च, थ हो तो छ, द हो तो ज, ध हो तो झ, न हो तो य। तो यहाँ क्या है, दंत सकार है तो इसको क्या हो जाएगा, तालव्य सकार हो जाएगा। सकार तवर्ग, सकार चवर्ग के में सकार तवर्ग को सकार चवर्ग हो जाएगा, तो इसको क्या हो जाएगा, तालव्य सकार। रामस धन सेते, मिला दीजिए, क्या हो गया, रामस सेते। यहां सूत्र लगा तो चुना चुह, वर्ण सम्मेलन कर दीजिए। हाँ बोलिए, आधा सौ, कौन आधा सौ, तो ये 100 आधा है तो आधा 100 ही रहेगा ना। यहाँ हलंत दिए हैं लेकिन जब प्रयोग में बीच में हलंत नहीं दिया जाता है इसलिए अभी आधा 100 लिख दिए, रामस सेते नहीं, नहीं याद करो, रामस सेते। अब उसके बाद है रामस चिनोती, रामस चिनोती। देखिए तो रामस धन चिनोती, ध्यान दीजिए, सकार तवर्ग है कि नहीं है, इधर सकार चवर्ग है तो इस सकार तवर्ग को सकार चवर्ग हो जाएगा। तो दंत सकार है तो यहां कौन हो जाएगा, तालव्य सकार। तो रामस चिनोती, मिला दीजिए, रामस चिनोती। सूत्र लगा यही, अस्तो चुना चुह, वर्ण सम्मेलन, ठीक है। रामस चिनोती, उसके बाद है सच्चित, सच्चिदानंद रूपाय। देखिए सतधन चित्त, ध्यान दीजिए, सकार तवर्ग है कि नहीं है, आया सकार चवर्ग है तो सकार तवर्ग को सकार चवर्ग हो जाएगा। तो त को क्या हो जाएगा, च, त को क्या हो जाएगा, च। सच धन चित, मिला देंगे, सचित। ठीक है, मिला दिए, वर्णों को मिला दिए, सचित सारंगिन जय। सारंगिन धन जय, ध्यान दीजिए, जय है, जय नहीं, यहां पर सकार तवर्ग है कि नहीं है, इधर सकार चवर्ग है तो इस सकार तवर्ग को क्या हो जाएगा, सकार चवर्ग। तो न है तो क्या हो जाएगा, या। मिलाइए, सारंगिन जय, यही सूत्र लगा, चुना वर्ण सम्मेलन अपने कर दीजिए, ठीक है। अब आगे देखिए 7 सूत्र है, 7 परस्य तवर्गस्य चुत्वम न स्यात्, विष्णु प्रश्न, विष्णु बना रहे हैं। विषधन न, देखिए पहले सूत्र में पढ़े थे, यहां पर भी अस्तोष्टुना सूत्र लग रहा है, समझिएगा, क्योंकि सकार तवर्ग है और सकार चवर्ग है। सकार तवर्ग ये है और ये सकार चवर्ग है,
तो सकार चवर्ग के इसमें इसको सकार चवर्ग होना चाहिए था, लेकिन सूत्र पढ़े 7, कह रहे हैं कि यदि तालव्य सकार से पर में यदि तवर्ग हो तो उसको चुत्व यानी चवर्ग नहीं होगा, उसको चवर्ग नहीं होगा, क्योंकि तालव्य सकार से पर में है ना, तब नहीं होगा। यही यदि चवर्ग का कोई रहता और उसके पर में तवर्ग तब हो जाता, लेकिन तालव्य सकार से पर में यदि केवल चवर्ग हो तवर्ग हो तब उसको चवर्ग नहीं होगा। तो इसको नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, जैसा है वैसा के वैसा ही रहेगा। तो यहां पे लिखेंगे, यहां पर सूत्र लगा कौन 7, लिख लेंगे उसको सुना प्राप्त था, सूत्र प्राप्त था, तो सूत्र प्राप्त था, उसे बाध्य करके आया था ये। इसी प्रकार से प्रश्न को भी बनाएंगे, प्रश्न न, इसको आप अपने से बना लीजिएगा प्रश्न, ठीक है। हाँ केवल मिल जाएगा 7, सकार से पर में तवर्ग है ना, इसलिए यहाँ पर चवर्ग नहीं होगा तो प्रश्न ही रह जाएगा, ठीक है। कौन, हाँ ये 7, चलिए इसको उतारिए जल्दी। स्टूना स्टूह, सकार तवर्ग और सकार तवर्ग के योग में सकार तवर्ग को सकार तवर्ग होता है। जैसे सकार स्टू में हुआ वैसे ही इसमें भी होगा। जैसे देखिए रामस षष्ठ, रामस षष्ठ, रामस धन षष्ठ। देखिए यहाँ पर स्टू नहीं लगेगा क्योंकि सकार तवर्ग है, लेकिन इधर सकार चवर्ग नहीं है, इधर क्या है सकार तवर्ग है, तो इसलिए यहाँ पर स्टूह लग जाएगा। तो जैसे उसमें सकार तवर्ग के जगह पर सकार चवर्ग हो गया था, उसी प्रकार से इसमें भी सकार तवर्ग को सकार तवर्ग हो जाए, यानी दंत सकार है तो मूर्धन्य सकार हो जाएगा, और ट होगा तो ट हो जाएगा, थ होगा तो ठ हो जाएगा, समझ गए। तो यहां भी हो जाएगा रामस धन षष्ठ, मिला देंगे रामस षष्ठ, स्टूना स्टूह। इसी प्रकार से आपका रामस टिकते पेष्टा तट्टिका इत्यादि बनेगा। तो इसका विच्छेद कर दे रहा हूं, रामस टिकते का होगा रामस धन टिकते, तो इसको केवल सकार है दंत सकार तो मूर्धन्य सकार कर देना है, रामस टिकते। अपेष्टा है तो पेश धन टा, पेश धन दंत सकार को मूर्धन्य सकार कर देना है। आधर तत्व धन टीका, तो सकार तवर्ग है आया सकार तवर्ग, तो इसको क्या कर देंगे टवर्ग करें यानी ट कर दें, तो तट टीका, तट्टिका। चक्रिन ढौकसे, चक्रिन धन ढौकसे, तो इधर तवर्ग है सकार तवर्ग, इधर सकार तवर्ग है तो न को क्या कर देंगे तो चक्रिन ढौकसे हो जाएगा। इसको बना लेंगे आप लोग, कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत है जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे समझिए, इसको अच्छा से समझना है, ध्यान दीजिएगा। इसे मिटा दें, नहीं मिटाएं, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, उतार लीजिए इसे। अब आगे समझेंगे न पदांतात तोरणाम सूत्र, न पदांतात तोरणाम, कह रहे हैं पदंतात तवर्गात परस्य अनामः, कहे पदांत टवर्ग से परे यदि नाम को छोड़कर नाम शब्द न हो, दूसरा यदि सकार टवर्ग हो तो उसको सकार टवर्ग नहीं होता। जैसे सट संतः, सट संतः,
देखिए ध्यान दीजिए, मूलतः ये क्या है, षड अधन संतः, ठीक है ना। सकार टवर्ग, यहाँ पर खरी च सूत्र लगे, खरी च से चर तो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सट, सट धन संतः खरी च। अब देखिए ये पदांत टवर्ग है ना, तो ये भी पदांत ही था, टवर्ग ही था, समझ गए ना। तो खरी च कहता है खर पर रहते क्या होता है, खरी च, खरी झलाम चरसियु, खरी झलाम, झल को चर होगा खर पर, तो खर पर में था इसलिए झल को चर हो गया, यानी प्रथम वर्ग। तो सट हो गया, सट संतः। तो देखिए सकार टवर्ग है, यहां भी सकार टवर्ग था, सकार टवर्ग और सकार टवर्ग के योग में इसको सकार टवर्ग होना चाहिए, सकार टवर्ग होना चाहिए इसको, सकार टवर्ग को, लेकिन नहीं। न पदांता तो सूत्र कहता है कि यदि पदांत टवर्ग से परे पदांत हो, यानी पदांत का मतलब सुप तिंग प्रत्यय लग करके बना हो, हाँ मैंने सुबंत तिंगंत का प्रत्यय लग करके जो बना हो शब्द, उसकी पदसंज्ञा होती है। तो उससे पर में, यानी पदांत से परे, पदांत टवर्ग से परे यदि सकार टवर्ग हो, तो वहां पर सकार टवर्ग को सकार टवर्ग में, तो ये जो है पदांत है। अब कहिए कि कैसे है, तो ये सब अभी समझ में नहीं आएगा, जब सुबंत सरलिंग पढ़ेंगे तब समझ में आएगा, ठीक है। इतना समझिए केवल कि ये पदांत है, ठीक है ना। तो पदांत है तो सट, पदांत टवर्ग है, इसके पर में सकार टवर्ग, तो इसको स्तुत्व नहीं होगा, माने इसको सकार टवर्ग नहीं होगा, तो ये जैसा है वैसा के वैसा ही रह जाएगा, तो ये हो जाएगा सट संतः। कौन सूत्र से, न पदांतात, पदांतात तोरणाम सूत्र से। इसी प्रकार से सट ते भी बनेगा, सट ते, षडधन ते, तो ड को ट कर दीजिए खरी च से, फिर ये सट ते का सट ते ही रह जाएगा। न पदांता तोड़ नाम, क्योंकि पदांत टवर्ग है, पर में सकार टवर्ग है, तो इसको सकार टवर्ग नहीं होगा, तो सट ते के सट ते ही रह गया। अब कह रहे हैं कि भैया पदांत क्यों कह दिए, पदांत नहीं कहते, तो अब कह रहे नहीं, पदांत कहना जरूरी है। देखिए इसको लिखिए तो जल्दी। अब जो है इसमें कहते हैं कि पदांतात किम, कि पदांत क्यों कहे हो, मैंने बोले ना कि पदांत टवर्ग से परे यदि हो सकार टवर्ग, तो उसको सकार टवर्ग नहीं होगा, ये तुम क्यों कहे हो, पदांत क्यों कहे हो। तो देखिए पदांतात किम, तो बता रहे इट्टे, हाँ ईड धान ते, ध्यान दीजिए यहां जो ईड है ये पदांत नहीं, सीधा यहां जो ईड है आपका ये पदांत नहीं था, और वहां जो सड धन ते था वो पदांत था, तो यहां पदांत नहीं है, इसलिए यहां पर सकार मैंने पदांत टवर्ग ये नहीं है, पदांत टवर्ग नहीं है, और वहां जो सड धन ते में जो था वो पदांत टवर्ग था, लेकिन ये पदांत नहीं है, इसलिए यहां पर सूत्र लग जाएगा कि सकार टवर्ग और सकार टवर्ग के योग में सकार टवर्ग को सकार टवर्ग हो जाएगा। लेकिन उससे पहले इसको हम खरी च द्वारा चर तो करें, इट अधंते खरी च। अब उसके बाद अब उसके बाद यहां सूत्र लगेगा स्टूना स्टू,
क्योंकि यहाँ पदांत नहीं, इड यहाँ पदांत नहीं है। इस चीज को लिख लीजिएगा कि यहाँ इड पदांत टवर्ग नहीं है, अतः स्टूना सूत्र आएगा। और स्टूना सूत्र के द्वारा क्या हो जाएगा, टवर्ग को सकार टवर्ग को सकार टवर्ग हो जाएगा। तो इसलिए त को ट हो जाएगा तो टे हो जाएगा, स्टूना स्तुह सूत्र तो हो जाएगा इट्टे। ठीक है, इट्टे। अब उसके बाद कहे कि टवर्ग क्यों कहे, माने कहे ना टोह किम, कि पदांत भी कहे और केवल कहे कि टवर्ग, सकार नहीं कहे, मूर्धन्य सकार नहीं कहे, केवल टवर्ग कहे कि पदांत टवर्ग, केवल माने ये नहीं कि पदांत सकार टवर्ग नहीं, केवल कहे पदांत टवर्ग, सकार क्यों नहीं कहे, तो वैसे के लिए टोह किम, टवर्ग क्यों कहा। तो देखिए तब इसका उत्तर दे रहे हैं सर्पिष्टमम। सर्पिष्टमम, ध्यान दीजिए, सर्पिष्टधन तमम। देखिए यहां तो ये पदांत तो है सर्पिस, लेकिन टवर्ग नहीं है। देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, तो इसलिए यहां पर न पदांत टोर नाम सूत्र नहीं लगेगा। न पदांत टोर नाम रोक रहा है ना कि पदांत टवर्ग से परे, सकार टवर्ग को सकार टवर्ग रहेगा। तो यहां ये पदांत तो है लेकिन टवर्ग नहीं। वो कहता है कि पदांत टवर्ग हो, तो पदांत टवर्ग से परे यदि सकार टवर्ग होगा तो उसको सकार टवर्ग नहीं होगा। लेकिन यहाँ जो है पदांत तो है लेकिन टवर्ग नहीं है। टवर्ग होना चाहिए, पदांत भी होना चाहिए और टवर्ग होना चाहिए, तब उससे परे जब यदि सकार टवर्ग होगा तब उसको स्तुत्व नहीं होगा। लेकिन यहाँ जो है पदांत है लेकिन टवर्ग नहीं है, अतः यहाँ पर स्टूना सूत्र लग जाएगा। सकार टवर्ग और सकार टवर्ग के युग में सकार टवर्ग होगा। तो सकार टवर्ग सकार है, मूर्धन्य सकार टवर्ग, और ये सकार टवर्ग, तो इसको सकार टवर्ग हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, सर्पिस अधन ट को ट हो जाएगा तो टमम, मिला देंगे सर्पिस टमम। यहां पर स्टूना स्टुह सूत्र लगेगा, स्टूना स्टुह। अब देखिए आगे, अब एक वार्तिक है इसमें, अनाम अनाम नवती नगरी रामीति वाच्य। कह रहे हैं कि यदि पदांत टवर्ग से परे, पदांत टवर्ग से परे यदि नाम हो, नवती हो, नगरी हो, तो उसको उसके जो नवती नगरी नाम ये सब जो सकार टवर्ग है इसको स्तुत्व हो जाएगा। यदि पदांत टवर्ग से पर में यदि नाम हो, नवती हो, नगरी हो, तो उसको स्तुत्व हो जाएगा, यानी उसके जो सकार टवर्ग है उसको स्तुत्व हो जाएगा। जैसे सन्नाम, ध्यान दो इधर, षडधन नाम। अब समझिए, यहां पदांत भी है टवर्ग भी है। यहां पर टवर्ग पदांत टवर्ग से परे सकार टवर्ग भी है, तो यहाँ पर स्तुत्व नहीं होना चाहिए न पदांत टोर नाम के द्वारा। लेकिन जो वार्तिक है ये कहे कि नहीं, यदि पदांत टवर्ग से परे केवल और केवल क्या हो, नाम शब्द हो, नगरी शब्द हो और नवती शब्द हो, तो उसको सकार स्तुत्व हो जाएगा। तो यहाँ पर नाम शब्द है ना, तो इसलिए इसको स्तुत्व हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, षडधन स्तुत्व करें तो नाम, न कोण हो जाएगा, अनाम नवती नगरी रामिति अस्तुना स्तु, इसी से केवल हो जाएगा अनाम नवती नगरी से। अब देखिए
यहां पर ध्यान दीजिएगा, अब एक सूत्र है आपका आगे, यरो नुनासिके नुनासिके हुआ, कह रहे हैं कि पदांत यर को, ध्यान दो, पदांत यर को यर प्रत्याहार में आपका ड आ जाएगा, यर प्रत्याहार में ड आ जाए, तो पदांत यर को अनुनासिक होगा, अनुनासिक पड़े रहते, तो यहाँ अनुनासिक वर्ण है ड़, तो इसलिए इस पदांत यर को भी अनुनासिक हो जाएगा। तो ड है तो ड किस में आता है, टवर्ग में, तो टवर्ग में अनुनासिक वर्ण कौन है, ड़ है, अनुनासिक वर्ण कौन है, ड़ है। इसलिए यहाँ पर यरोनुनासिके नुनासिको वा सूत्र के वार्तिक प्रत्यय भाषायाम नित्यम सूत्र के द्वारा, वार्तिक के द्वारा यहाँ पर ड़ हो जाए, तो सर धन णाम। यहाँ पर चाहेंगे तो आप तो भी कर सकते हैं, अभी खरी चौक के द्वारा स करेंगे, फिर उसके बाद आप चाहेंगे तो वहां पर वो कर सकते हैं। हाँ ठीक, तो सर नाम प्रत्यय भाषायाम नित्यम, यरो नुनासिके नुनासिको वा का वार्तिक, प्रत्यय भाषायाम नित्यम, तो ये हो जाएगा सर नाम। इसी प्रकार से आपका सन्नवती बनेगा और सन्नगर्य, षडधन नवती, समझिए, इसको समझा दे रहा हूं। अब यहाँ ड है तो नवती शब्द है, तो यहाँ पर इसके वार्तिक के द्वारा क्या आएगा, स्तुत्व हो जाएगा। पदांत टवर्ग से पर यदि नाम नवती नगरी हो तो उसको, उसके सकार टवर्ग को सकार टवर्ग हो जाएगा, तो जब हो जाए तो अणवती बन जाएगा, षड अणवती। और उसके बाद इस फिर इसी के द्वारा प्रत्यय भाषायाम नित्यम के द्वारा ड को ड़ हो जाए, तो सर अणवती, सर अणवती। और उसी प्रकार से सन्नगर के षडधन नगर्य, फिर यहां पर भी पदांत टवर्ग है लेकिन नगरी शब्द है, तो इसलिए यहां पर भी इसको सकार टवर्ग को सकार टवर्ग हो जाएगा। न पदांत तो नाम आएगा रोकने के लिए, लेकिन ये वार्तिक है कि नहीं, स्पेशल 3 शब्दों के लिए होना चाहिए, नाम शब्द हो, नवती शब्द हो और नगरी शब्द हो, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, आपका ये काम हो जाएगा। तो यहाँ पर नगरी शब्द है तो इसलिए यहाँ पर इसको स्तुत्व करें तो ड़ हो जाएगा, षड णगर्य, और उसका फिर इसको अनुना प्रत्यय भाषायाम नित्यम के द्वारा अनुनासिक करेंगे तो सर नगर्य, सर नगर्य हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों को आप अपने से बनाएंगे, इसको उतारिए। चलिए।